ठीक है जी, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने HTML में जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आज का हमारा, वो है लिस्ट के बारे में। ठीक है, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ये कॉन्सेप्ट है हमारा आज का। ठीक है, अगर मैं MS वर्ड की बात करूं तो MS वर्ड में भी क्या किया हुआ है, आप लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, MS वर्ड में आपने कौन कौन सी लिस्ट पढ़ी है, कौन कौन सी लिस्ट पढ़ी है MS वर्ड में? अच्छा, ठीक है, MS वर्ड में भी आप लोगों ने लिस्ट दो तरह की पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? एक नंबर लिस्ट पढ़ी है, ठीक है, और एक बुलेट लिस्ट पढ़ी है। आगे याद? बुलेट लिस्ट नहीं, अभी भी याद है, कोई बात नहीं, आप आ जाएगी। ठीक है, एक नंबर लिस्ट पढ़ी आप लोगों ने, दो टाइप की लिस्टें पढ़ी हैं, एक नंबर लिस्ट पढ़ी है, एक बुलेट लिस्ट पढ़ी है। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास 4-5 बंदों के नाम है। ठीक है, मतलब मेरे पास ना रिजल्ट आया किसी बच्चे का, ठीक है, और किसी क्लास का रिजल्ट आया मेरे पास। ठीक है, तो रिजल्ट में क्या है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे है ना, वो राम है, सेकंड पोजीशन पे राकेश है, थर्ड पोजीशन पे मीता है, फोर्थ पोजीशन पे गीता है, ठीक है, और फिफ्थ पोजीशन पे जो है श्याम है। ठीक है, ये 5 बंदे आए हुए, टॉप 5 है मेरे। ठीक है, अब मुझे इनको क्या करना है, नंबरिंग देनी है। कैसे दी थी नंबरिंग? यहां से नहीं दी थी। ठीक है, तो क्या था, ये एक नंबर लिस्ट थी। ठीक है, अच्छा, नंबर लिस्ट को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। कौन सी लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर 1 लिस्ट जो होती है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं नंबर लिस्ट। ठीक है, नंबर लिस्ट बोलते हैं, लेकिन HTML में इसको नंबर लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी लिस्ट जो किसी ऑर्डर को फॉलो करती हो। ठीक है, जैसे ये लिस्ट है ना, एक ऑर्डर को फॉलो कर रही है। क्या ऑर्डर है लिस्ट का? कि राम जो फर्स्ट पोजीशन पे है, राकेश सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे मीता है, फोर्थ पोजीशन पे गीता है। ठीक है, मतलब ऐसी लिस्ट ना जिसके एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज ना कर सकें। ठीक है, कि अगर मैं चाहूँ कि फिफ्थ वाला बंदा उठ के अगर यहाँ आ जाए तो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद हमेशा 2 ही आएगा, ना कि 5 आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते हम 1 5 2 3 4, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, हम प्रॉपर ऑर्डर में चलेंगे, 1 के बाद 2 ही आएगा, ए के बाद बी आएगा, और रोमन में 1 2 3 इस तरह से आएगा करके। क्लियर हो गया? मतलब ऐसी लिस्ट जो किसी नंबर को फॉलो करे, उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, वो कैसी लिस्ट होती है, हमारी ऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, समझ गए? अब कितनी तरह की ऑर्डर लिस्ट होती है हमारे पास? वो होती है 3 तरीके की। एक न्यूमेरिक होती है, ठीक है, एक अल्फाबेटिकल होती है, ठीक है, ठीक है, एक न्यूमेरिक लिस्ट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूमेरिक लिस्ट होती है एक, जिसमें क्या होता है 1 2 3 इस तरह से चलता है सारा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ। ठीक है, एक न्यूमेरिक लिस्ट आ जाती है इसमें। दूसरे नंबर पर जो आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास वो आती है इस वाले फॉर्म में। कौन सा फॉर्म होता है वो? कैरेक्टर लिस्ट होती है एक। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, वो बता दूंगा आपको कौन सा है। ठीक है, इसमें ABC है ना, सो चल रहे थे इस तरह से। ठीक है, स्मॉल में कैपिटल में उस तरह से आती है। ठीक है, कैरेक्टर लिस्ट मतलब ABC कैपिटल में होगी या फिर आपकी स्मॉल में होगी, ABC इस तरह से। ठीक है, सो मतलब आगे चल रहेगी आपकी। ठीक है, और थर्ड नंबर की जो लिस्ट होती है वो आपकी होती है रोमन लिस्ट। ठीक है, रोमन लिस्ट। रोमन लिस्ट में क्या होता है कि वो आपका इस तरह से आता है 1 1 2 1 2 3 1 4, ठीक है, 5 इस तरह से है ना। तो जो लिस्ट होती है आपकी स्मॉल रोमन होती है, और ऐसे कैपिटल रोमन करना तो कैपिटल आई हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से है ना। तो आपकी रोमन लिस्ट आ जाएगी। क्लियर हो गया? समझ गए? तो आपको 4 तरह की लिस्ट मिलती है, 4 में टोटल 3 तरह की लिस्ट मिलती है। एक न्यूमेरिक होती है, एक अल्फा न्यूमेरिक होती है, और एक क्या कहते हैं आपकी रोमन लिस्ट होती है। ठीक है, चलो जी,
यही थी हमारी लिस्ट करके। क्लियर हो गया? अब लिस्ट में, इस लिस्ट में क्या होता है, नंबर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है, इसमें एक ऑर्डर होता है जिसको हम मिसमैच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? अब दूसरे नंबर की जो लिस्ट होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, जिसे हम बोलते हैं बुलेट लिस्ट। ठीक है, बुलेट लिस्ट ये इस तरह की होती है, बुलेट लिस्ट होती नहीं वाली। ठीक है, तो बुलेट लिस्ट में क्या होता है, ठीक है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है। अगर मैं चाहूँ गीता यहाँ से यहाँ आ जाए, फर्स्ट नंबर पे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किसी का ऑर्डर ही नहीं, कोई मान रहे नहीं चीज कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि गीता का ऑर्डर यहाँ से यहाँ आ जाए और राम यहाँ से यहाँ उठ के चले जाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ कोई नंबरिंग थोड़ी दी गई है, सबको सेम वैल्यू साइन की गई है। ठीक है, तो बुलेट लिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ये कैसी लिस्ट होती है हमारी, ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। कैसी होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो HTML में जो बुलेट लिस्ट होती है ना उसको क्या बोलते हैं हम, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट हम इसको ये बोलते हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है ना HTML में आपको तीन तरह की मिलती है। देखो कौन कौन सी। पहले मिलते हैं आपको, जिसे हम बोलते हैं जिसको, एक होती है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, एक होती है डिस्क और एक होती है सर्कल। तीन तरह की बुलेट मिलती है बस आपको HTML में। ठीक है, कौन कौन सी? स्क्वायर, डिस्क, सर्कल। तीन तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट मिलती है आपको किसमें, लिस्ट के अंदर, HTML में अंदर। ठीक है, और थर्ड नंबर की जो लिस्ट होती है HTML में वो होती है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इसको हम एंड में पढ़ेंगे, डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, पहले आ गई आपकी कौन सी, ऑर्डर लिस्ट। दूसरे नंबर पे आती है आपकी अनऑर्डर लिस्ट। तीसरे नंबर पे आती है आपकी कौन सी, जिसे हम बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। क्लियर हो गया? समझ गए? तीन तरह की लिस्ट है हमारे पास हमारे HTML में। क्लियर? किसी कोई डाउट नहीं है ना? चलो जी, अब करते हैं आज का काम शुरू। ठीक है, अब देखो जो हम बात करेंगे आज, किसकी बात करेंगे आज, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे हम अपनी ऑर्डर लिस्ट की। किसकी? ऑर्डर लिस्ट की, ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, लिखो इसके अंदर है ठीक है, लिखो इसमें क्या लिखना है, इफ वी रिक्वायर्ड, इफ वी आर रिक्वायर्ड, हाँ जी, इफ वी आर रिक्वायर्ड टू पुट आर आइटम्स in a numbered list, then HTML ordered list will be used. This list is created by using OL टैग। देख लो यहाँ पे OL टैग। ठीक है, देखो OL टैग जो एक पेयर टैग है, इसको हम इसको ओपन भी करेंगे और क्लोज करना भी कंपल्सरी है। एक OL टैग, फुल स्टॉप। ठीक है, द नंबरिंग स्टार्ट्स, the numbering starts at 1 for each successive ordered list element tagged with li tag। ठीक है जी, ये चीज है आपकी। ठीक है, अब ध्यान दो इधर क्या बोल रहा है, यहां पे क्या बोल रहा है
कि बोलते हैं कि अगर आपको ना HTML के अंदर कोई भी लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर में दिखानी है, एक नंबरिंग के अंदर दिखानी है, तो आप किस टैग का यूज करोगे? आप यूज करोगे OL टैग, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्डर लिस्ट करके, ठीक है। ये पेयर टैग होता है। फिर बोलता है कि जो इसके अंदर नंबरिंग आइटम्स आएंगी ना, आइटम, ठीक है, वो आइटम्स को आप कैसे डिस्प्ले कराओगे, ठीक है, कि OL टैग को कैसे पता लगेगा कि पर्टिकुलर एक आइटम है, ठीक है। तो वो आपको इसको कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा LI आइटम से, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम, ठीक है, लिस्ट आइटम बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब OL टैग के अंदर जितनी बार हम LI डालेंगे वो उतने आप उनको क्या ले लेगा? अपने आप ही वो उनको एक आइटम क्लियर कर लेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ गए? चलो जी, हम आते हैं अपनी कोडिंग में। कोडिंग के आने के बाद हम करते हैं अपना काम शुरू, ठीक है। सपोज करो कि मैंने कहा डेट क्या है? 22 है, 22 सितंबर .html, ठीक है। सबसे पहले हमारा HTML टैग आता है, HTML टैग आ गया, फिर हमारा हेड टैग आ गया, फिर हमारा टाइटल टैग आ गया, और टाइटल हम क्या दे देंगे इसको? अब आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम कर रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, अब हेड टैग के बाद कौन सा टैग आता है हमारे पास? जिसे हम बोलते हैं बॉडी टैग, लगा दिए बॉडी टैग। अब देखो बॉडी टैग के अंदर मैं करता हूँ कि मैंने यहाँ लिस्ट हेडिंग देता हूँ, एक मैंने हेडिंग देना है, हेडिंग के देना है, मैंने यहाँ लिखना है, इसको फॉन्ट देते हैं हम, फॉन्ट टैग के अंदर डाल देता हूँ इसको, और इसको देता हूँ मैं लिस्ट ऑफ टॉप स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं लिस्ट ऑफ, या फिर रिजल्ट, या फिर रैंक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, ठीक है जी। मैं एक यहाँ पे कर रहा हूँ, मैंने एक क्या बनानी है? लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अच्छा, फॉन्ट चेंज किया नहीं मैंने, तो फॉन्ट हम इसको लिख देते हैं एरियल ब्लैक, फेस इज इक्वल टू लिखते हैं इसको हम एरियल, चेक करते हैं चलता है कि नहीं, एरियल ब्लैक कर लिया। साइज इसका 5 कर लेते हैं, साइज इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर आपको फॉन्ट टैग नहीं देना तो आप सिंपल वो वाला टैग भी ले सकते हो, कौन सा? हेडिंग टैग भी ले सकते हो, H1 H2 जो भी लेना आपको वो ले सकते हो, ठीक है। तो इसको फटाफट रन करते हैं प्रोग्राम को। रन करने के बाद जो प्रोग्राम में कुछ इस तरह का विजिबल हो जाएगा, आ गया, ठीक है। समझ गए? कलर करना तो आप कलर भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। कलर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे COLOR लगा देंगे, कलर इज इक्वल टू जो भी कर लेना आपको, ठीक है। तो इसका कलर लेता हूँ मैं ग्रीन येलो, ग्रीन येलो, सेव कर लेंगे, रन कर लेंगे, तो बड़ा बेकार लग रहा है, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आ गया, ठीक है। अगर आप अंडरलाइन कराना चाहते हो तो अंडरलाइन कर सकते हैं। हम कैसे करते हैं अंडरलाइन? हमें पता है कौन सा टैग करता है अंडरलाइन, U टैग करता है, जो हमने फिजिकल फॉर्मेटिंग टैग के अंदर पढ़ा था, ठीक है। उसको यहाँ से उठा के यहाँ पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे, रन कर देंगे, बूम, आ गया। समझ गए? तो अंडरलाइन हो गया। अब हमने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे इसके नीचे 2 BR ले लिए, ठीक है, BR एक ले लिया और एक ही लिखते हैं फिलहाल, ठीक है। अब इसके नीचे ना मैंने लिस्ट शुरू करनी है। मैंने क्या करना है? मेरे नंबर ऐसे आए, पहले नंबर पे क्या है? पहले नंबर पे आए राम, ठीक है, फिर सीता, फिर गीता, फिर मुकेश, फिर मीता, ठीक है। ऐसे 100 बंदे आ जाए, खुद ही डर गए बेचारे अपने फोन से, ठीक है। तो इस तरह से लिस्ट आ जाए बन के हमारे पास, ठीक है। ये लिस्ट चाहिए मुझे, ठीक है, ये लिस्ट मुझे नीचे चाहिए है। अब देखो लिस्ट कैसे लेंगे हमें? लिस्ट देखो कैसे लेनी है। क्या बोला भैया हमने? क्या बोला ऑर्डर टैग में? ऑर्डर टैग में क्या बोलता है? ये बोलता है कि जब भी आपको कोई ऑर्डर लिस्ट लेनी है, किससे मेंशन करवाओ? OL टैग से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे OL टैग को ओपन कर देंगे, कर दिया, क्लोज भी कर दिया, ठीक है। अब बोलते हैं कि इसके अंदर जब हमें कोई आइटम्स बतानी होती है तो कैसे बताते हैं हम? LI टैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने LI टैग एक ले लिया, ठीक है, LI टैग एक ले लिया ना मैंने, यहाँ पे रुक जाओ जरा, ये लिया मैंने LI टैग ले लिया, एक टैग आ गया, इसके अंदर लिख दिया मैंने राम, ठीक है। देखो मैं सिर्फ LI लिख रहा हूँ, और तो नहीं लिखा कुछ मैंने, ठीक है। फिर क्या लिखा मैंने? फिर लिखा सीता, फिर क्या लिखा मैंने? फिर लिखा मैंने गीता, फिर क्या लिखा मैंने? फिर लिखा मैंने मीता, मीता लिख दिया। अब देखो जरा, सेव करेंगे और रन करेंगे, मैंने कहीं भी नंबरिंग नहीं दी है, अपने आप ही आ रही है,
जितनी बार एल आई लगा रहा हूँ उतनी बार मेरी नंबरिंग आ रही है। और एक बात जरूर याद रखना कि एल आई को अगर आप पेयर करोगे तब भी चल पड़ेगा, और अगर इसको अनपेयर की तरह लिखोगे तब भी चल पड़ेगा। देखो मैंने ऊपर गीता उड़ा दी है ना, लेकिन फिर भी चल रहा है। ये देखो जितनी बार रिफ्रेश करूँ चलता रहेगा, ठीक है। तो याद रखना आपने कि जो आपका एल आई टैग है वो अनपेयर्ड और पेयर्ड कैटेगरी में दोनों में एग्जिस्ट करता है वो, ठीक है, समझ गए। लेकिन जहाँ बड़ी बात ये रहेगी कि आप इनको पेयर्ड कैटेगरी में ही रखो। क्लियर हो गया, समझ गए। ये चीज थी यहाँ लिखी हुई, ये चीज लिखी है यहाँ पे आपके किसके अंदर, ओ एल टैग के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लेते हैं हम एल आई टैग ले लिया और एल आई टैग के अंदर लिखी मैंने मुकेश, लिख दिया ना। क्लियर हो गया, सेव कर लेते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम। इस तरह सारा लिखा हुआ, ठीक है, समझ गए। इस तरह से मेरे को जो डाटा मेरा शो हो रहा है। क्लियर, समझे कि नहीं। अब ना यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जब भी आप ना एक नई ऑर्डर लिस्ट बनाते हो तो जो आपकी ऑर्डर लिस्ट बनती है, ठीक है, वो हमेशा इंडेंटेशन के बाद आती है। देख पा रहे हो ना, देखो इसका मार्जिन कहाँ है, ये जो लाइन शुरू हुई है वो यहाँ शुरू हुई है ना। तो ये देखो ये कहाँ शुरू हुई है और ये कहाँ खत्म हो रही है, आके हो रही है ना, ठीक है। अब जैसे मैं OL के बाहर कोई भी चीज लिखूंगा तो अगेन वो कहाँ चलेगी, वो उसी लाइन से चलेगी, स्टार्टिंग से ही। ये देखो, अगर आपको याद आ रहा हो तो MS वर्ड में भी ऐसा होता था। ये देखो अब रिजल्ट कहाँ आ रहा है और ये देखो नंबरिंग कहाँ आ रही है, आ रहा है ना, ठीक है। तो ये होती है हमारी इंडेंटेशन, इसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलती है, ठीक है, जो हमारे ओरिजिनल टेक्स्ट से हमारी लिस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देती है। क्लियर हो गया। और जैसे मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो अगेन देखो मेरी कहाँ शुरू होगी, यहीं शुरू होगी। क्लियर हुआ, समझ गए। ये थी आपकी इंडेंटेशन। तो याद रखना कि जब भी आपकी इंडेंटेशन आई तो आपने समझ आना कि यहाँ किस टाइप का यूज किया गया है, ऑर्डर लिस्ट का यूज किया गया है। क्लियर हो गया, समझ गए। अच्छा, अब ना मेरे को टेक्स्ट से बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मैं करता हूँ कि मैंने OL टैग को किसके अंदर डाल दिया, मैंने इसको H5 टैग के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। H5 को यहाँ ओपन कर दिया है, और H5 मैंने चलेगा, मैं बोल्ड के अंदर डाल देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने बोल्ड टैग ओपन कर दिया OL से पहले। ये तो मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ, आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। और इसको क्लोज कहाँ कर दिया, नीचे क्लोज कर दिया, ताकि जो भी मेरी कोडिंग है वो अपने आप ही आ जाए, मतलब बोल्ड में आ जाए, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, बोल्ड हो गया, समझ गए। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इस तरीके से समझ गए ना किस तरह लगती है आपकी ऑर्डर लिस्ट, कैसे लगेगी। OL टैग से पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम भाई वो कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो आपकी आइटम्स आएंगी, तो आइटम कैसे आएंगी, आपकी LI टैग्स के अंदर आएंगी। क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पे ना एक बात याद रखनी है आपने, कि मैं चाह रहा हूं ना कि यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 की जगह क्या है, यहाँ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल F आए, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे हम, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जिसकी नंबरिंग है ना यहाँ पे, जिसका टाइप ऑफ नंबरिंग का है ना, वो चेंज करना है। मतलब मुझे 1 2 3 4 की जगह चाहिए कैपिटल A B C D E F चाहिए, ठीक है। तो याद रखना कि यहाँ पे ना हमें OL टैग के अंदर क्या होता है, अगर हम इसके टाइप चेंज करना है, ठीक है, लिखो इफ वी वांट टू चेंज द नंबरिंग इन if we want to change the numbering in OL, then we have to use type attribute in OL tag, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखता हूँ किससे इस तरह से यूज करना, हम देखो टाइप इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, टाइप इज इक्वल टू, अगर आपको 1 2 3 चाहिए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट 1 लिखोगे, बंद कर दोगे इस तरह से, ठीक है। मतलब ये आप पे डिपेंडेंट है कि आपने कैसे लिखना है। अगर नंबरिंग चाहिए 1 2 3 में जो बाय डिफॉल्ट ही होती है तो 1 लिख देना है। अगर 1 नहीं चाहिए तो अगर आपको स्मॉल ABC में चाहिए तो आपने स्मॉल ABC लिखना, मतलब इस तरह से लिखना है, ठीक है। सिंगल डबल कोड में एक वैल्यू आएगी, या तो 1 आएगा, या तो क्या आएगा, या तो स्मॉल A आ जाएगा,
या तो कैपिटल ए आ जाएगा, या तो रोमन में लगानी है 1 2 रोमन वाली, तो रोमन के लिए स्मॉल आई आएगा, स्मॉल रोमन के लिए, वो कैपिटल रोमन के लिए कैपिटल आई आएगा। क्लियर हो गया? समझ गए? इस तरह के हम टाइप दे सकते हैं अपने किसमें, ओएल के अंदर। ठीक है, तो हम कहते हैं ओएल के अंदर आगे एट्रीब्यूट दे दी इसको, टाइप इज इक्वल टू, अब कैसे, ये देखो बाय डिफॉल्ट मैं बंद पे क्लिक करता हूं तो देखो बाय डिफॉल्ट ये बंद ही आ रही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इसको कैपिटल ए कर दूं इधर और सेव करूं तो देखो कैसे आ जाएगी, ये कैपिटल एबीसी में आ गई, आगे बन गए। अगर मैं इसको स्मॉल ए कर दूं तो कैसे आ जाएगी, ये स्मॉल एबीसी में आ जाएगी, आगे स्मॉल एबीसी में। अगर बाय चांस इसको मैंने स्मॉल आई कर दिया तो ये कैसे आ जाएगी, स्मॉल रोमन में आ जाएगी, आ गई। और बाय चांस इसको मैंने क्या कर दिया, कैपिटल आई कर दिया तो कैसे आ जाएगी, ये कैपिटल आई में आ जाएगी, कैपिटल रोमन में आ जाएगी। क्लियर हो गया? समझे कि नहीं? समझ गए ना? ठीक है, चलो जी, तो ये आ गया आपका कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गया? ओएल एट्रीब्यूट क्लियर हो गया, टाइप एट्रीब्यूट मतलब ओएल टैग क्लियर हो गया, टाइप एट्रीब्यूट क्लियर हो गया। अब देखो ना यहाँ पे ना हमें ओएल टैग के अंदर ना एक और एट्रीब्यूट मिलता है, कौन सा, स्टार्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, स्टार्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, क्या कहता है, दिस एट्रीब्यूट इज used to starting the numbering, this attribute is used to starting the numbering value from first element, first item, या फिर this attribute is used to assign, लिखना है यहाँ पे। ठीक है, this value, this attribute is used to assign the numbering value for first item। ठीक है, मतलब क्या करता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट आपके ओएल को बताएगा कि भाई तुम नंबरिंग कहाँ शुरू करनी है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? सपोज करो कि मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो मेरी नंबरिंग है ये कहाँ चल रही है, 1 2 3 4 5 6, इसे 1 से चलिए नहीं, मैं चाह रहा हूँ ये शुरू कहाँ से हो, ये शुरू हो 10 से, कहाँ से हो, 10 से। ठीक है, तो ये कहाँ चलेगी, देखो ये कहाँ चलेगी, अब यहाँ चलेगी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टार्ट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखो चल भाई 10 से अपने आप ही ये। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पे ना, अगर मैं ए बी सी भी रखूँ, ठीक है, अगर मैंने स्मॉल ए ली थी और मैं चाह रहा हूँ कि 10th नंबर चलेगी, तो मैं स्टार्ट इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बताओ? मैं चाह रहा हूं कि जो मेरी वैल्यू है ना वो कहां चले, वो अल्फाबेट के 10 नंबर से चले, तो स्टार्ट की जगह क्या लिखूंगा मैं, स्टार्ट इज इक्वल टू की जगह क्या लिखूं, 10 के अंदर क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जय पलक जी आप जय बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखना the value used within start attribute is always numeric, that is 1 2 3, ठीक है, 2 3 so। ठीक है जी, स्टार एट्रीब्यूट में डजंट मैटर। ठीक है, कोई मैटर नहीं पड़ता कि आपका टाइप कौन सा है, ए वाला है, बी वाला है, सी वाला है, डी वाला, मतलब ए वाला है, रोमन वाला है, नंबरिंग वाला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो स्टार्ट वैल्यू होती है हमेशा वो 1 से लेके मतलब नंबर की आती है। ठीक है, अगर आपको जे से शुरू करना है तब भी आप नंबर 10 ही दोगे। ठीक है, रोमन का 10 शुरू करना है तब भी आप 10 नंबर दोगे। ठीक है, समझ गए? तो देखो चाहे अल्फाबेट हो यहाँ पे, चाहे रोमन हो, कुछ भी हो, अगर आप यहाँ स्टार्ट की वैल्यू हमेशा आप किसमें दोगे, नंबर में दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसका स्टार्टिंग 10th नंबर ही मिलेगा। समझ गए? आपने ऐसा नहीं कि स्टार्ट इज इक्वल टू जे कर देना कि हाँ जी हम तो उसमें ले रहे हैं। ठीक है, वो चीज नहीं करनी। ठीक है, इसमें हमेशा नंबरिंग वैल्यू ही देनी है तुम लोगों ने। तो अगर मैं इसको 11 कर दूं तो कहाँ शुरू कर लेगा, खुद को आराम से शुरू कर लेगा, केस शुरू कर लेगा। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई डाउट नहीं है ना? पक्का ना?
पक्का क्लियर है ना सब कुछ? सब कुछ पक्का? ठीक है, तो अगर सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी है पूरी तरह से, तो अभी आपको ही जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद एक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट मिलेगा, मतलब क्लास वर्क मिलेगा करने का, तो सभी बच्चों ने ट्राई करनी है उस चीज को अचीव करने की। ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं आता है, इजी सा आता है क्वेश्चन ने प्रैक्टिकल में ऑर्डर लिस्ट का। लेकिन अपने समझ के लिए जो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूंगा अभी, ठीक है, वो तुम लोगों ने ट्राई करके मुझे बताना है। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? ठीक है, तो जाओ।